राधे राधे सुंदर साथ जी। आज बड़ा सुंदर प्रसंग आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगा कि लोग हमेशा कहा करते हैं कि मैं किसी संत की कथा क्यों सुनूं, या इस पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ कथाएं हो रही हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी धर्म का हो, वहाँ नास्तिक लोग नहीं जाते हैं सुनने के लिए कि शायद उनके जीवन में कोई परिवर्तन हो जाए। क्योंकि नास्तिकता कलयुग की अंतिम सीमा की जो चरण चल रही है, यह बहुमूल्यता है। लोगों की आस्था हटते जा रहा है, क्योंकि संत का भी विचार देखा जाए तो परिवर्तन है। क्योंकि कलयुग का ऐसा प्रभाव ही है कि चाहे कोई संत भी हो जाए, अगर नाम जप नहीं करता है तो उनके अंतःकरण में वह शक्ति पूर्णतः काम नहीं करेगी और उसके भी अंदर कलयुग का प्रभाव आने से अवगुण आ जाएगा। इसीलिए एवरीडे आप हमेशा, चाहे संत हो या साधारण कोई भी व्यक्ति हो, तो आपको हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे कलयुग आपके ऊपर प्रभाव न डाल पाए। इसी पर आधारित मैं आपको एक बड़ा प्यारा एक कथा में सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक संत आए हुए थे भागवत कथा करने के लिए। कथा बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने अनुष्ठान लेकर के 7 दिनों की कथा सुनाई। पूरे गांव के लोग बैठ कर के उस कथा को बड़े प्रेम भाव रस से सुने। और जब 7वें दिन की जब कथा आई तो उस संत ने कहा कि मैं सभी ग्रामवासियों से, सभी भक्तजनों से मैं एक बात आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप सब तैयार हो तो मैं बोलूँ। सभी लोगों ने कहा कि गुरुजी आप जो भी कहोगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपके अंतःकरण में कोई एक अवगुण, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे मतलब किसी नशा संबंधी कोई भी वस्तु हो, उसको आपको त्यागना पड़ेगा। दक्षिणा के रूप में मुझे आपको वही देना है। सभी लोगों ने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि जिनके अंदर किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं है, तो कोई एक धार्मिक काम करके अपने जीवन में अनुष्ठान कर ले कि मैं एक काम अपने जीवन काल में करता रहूँगा। दोनों शर्त उन्होंने रख दिया कि अगर कोई आपके पास अवगुण है तो एक अवगुण त्याग करके मुझे दे दो, अगर अवगुण नहीं है तो एक कोई सत्कर्म करो जिससे जीवन में वह कभी न कभी काम आए। मतलब इन्होंने सातवें दिन की कथा में यही मांगा। पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। सभी ने कहा कि ठीक है, मैं ये हमारे अंदर ये अवगुण है, हमारे अंदर ये अवगुण है, मैं आपको दे देता हूँ। आज के बाद से ये मैं क्रियाकलाप नहीं करूँगा। सभी गांव वाले एक साथ तो मिल कर के यह बात कर ली और फैसला भी ले लिया कि हम अपने जीवन में इसको त्यागते हैं और आज के बाद से ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे। एक एक अवगुण सभी लोगों ने वादा करके त्याग दिया। उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी 7 दिनों तक कथा सुनने नहीं आए थे। पूरे गांव वाले लोग गए और सेठ जी को पकड़ के लाए कि सेठ जी, अगर आप गांव के एकलौते आप ऐसे हो कि जो 7 दिनों की कथा सुनने नहीं आए, क्योंकि आप दिन भर बड़ा व्यस्तता में रहते हो, तो चलो गुरुजी ने बुलाया है और आपको या तो कोई एक अवगुण त्यागना पड़ेगा, अगर अवगुण नहीं है तो अपने जीवन में कोई एक अच्छाई कार्य आपको करना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई अवगुण है ही नहीं, चलो चलते हैं। जब गुरुजी ने बुलाया है तो सेठ जी को पकड़ के लाए। सेठ जी जब आए तो गुरुजी ने वही प्रश्न रखा उनके सामने। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर तो कोई अवगुण है ही नहीं। तो फिर कहा कि अवगुण नहीं है तो कोई अच्छाई वाला एक काम आज से करना शुरू कर दीजिए।
उन्होंने कहा कि मैं तो अपने जीवन काल में 5% मैं जो उपयोग करता हूँ धन का और लोगों में मैं बांट देता हूँ। मेरे जीवन की बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, मैं सत्कर्म करता रहता हूँ, तो मैं क्या आपसे लूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोई एक वस्तु आपको लेना ही होगा। गांव वाले भी दबाव बनाए कि अगर आप नहीं लेंगे तो हम सभी की गांव की बदनामी होगी, क्योंकि सभी लोगों ने कुछ न कुछ आज त्यागने का, करने का उद्देश्य गुरु जी के सामने रखा है, तभी यज्ञ पूरा होगा। तब सेठ जी ने सोच विचार के कहा कि अच्छा चलो, मैं अपने जीवन काल में एक अनुष्ठान लेता हूँ कि मेरे घर के ठीक सामने एक कुम्हार रहता है। मैं उस कुम्हार का बिना मुख देखे कभी मैं पानी नहीं पीऊँगा। प्रातःकाल जब भी मैं जगूँगा तो उसका मुख देखूँगा, देखने के बाद ही मैं पानी पीऊँगा। सभी लोगों ने जयकारा लगाया। पूरे गांव के लोगों के सामने इन्होंने वादा कर लिया। यज्ञ समाप्त हुआ, संत अपने घर गए, सभी लोग अपने अपने घर चले गए। समय बीतता गया। अब ये सेठ लगातार 12 वर्षों तक सुबह जगते, जाके कुम्हार का मुख देखते और देख कर आने के बाद ही वो पानी पीते, जल पीते। यह दिनचर्या उनके जीवन में नियम बन गया। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद से एक दिन सेठ के रिश्तेदार में कहीं कोई फंक्शन पड़ा था, उसमें चले गए और जल्दी जल्दी भागे आए वहाँ से, समय निकाल करके कि मैं चलूँ अपने घर पे ही उसका मुख देख लूँगा, तभी मैं पानी पीऊँगा। घर पे आए और इधर देखिए कितनी बड़ी अनहोनी हो रही है। परमात्मा की परीक्षा, जो लगन, जो नियम बना कर रखता है ना, तो परमात्मा सबसे पहले उसका कहीं न कहीं परीक्षा लेता ही है। इसीलिए किसी भी भक्त को मतलब परमात्मा पर आसक्ति ऐसे रखना चाहिए कि वह हर समय हर कदम पर आपके साथ है। इधर कुम्हार जो मटकी बनाता था, देखा कि उसके पास एक बड़ा सा मटका था। उस मटका में जाके पकाने की व्यवस्था किया था। जैसे कच्चा मटका बनाता था और सभी को साज करके आग लगा करके वह पक्का मिट्टी का बर्तन बना देता था। तब तक एक घड़ा को उन्होंने उठाया तो देखा कि पूरा घड़ा सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। बड़ा आश्चर्य लगा उसे। ला करके चुपके से वह अलग रूम में रख लिया और चारों तरफ देखा कि कोई घड़ा को तो देख नहीं रहा है। इधर सेठ जी घर में आए और सेठ जी के घर के चारों तरफ बाउंड्री था, कुछ मतलब दीवार चला था। दीवार, अब सेठ को बड़ा प्यास लगी थी। सेठ जी ने बाउंड्री से ऊपर मुख निकाल करके, और क्योंकि सामने ही था कुम्हार का घर, कुम्हार की तरफ घर के तरफ उन्होंने देखा और कहा कि मैं देख लिया, लगा कहने। अब इधर कुम्हार सोच रहा है कि ओहो, मैं जो घड़ा छुपा करके, सोने वाली जो घड़ा मैं छुपा करके रखा हूँ, लग रहा है कि सेठ जी ने देख लिया। अब इधर सेठ जी जो ही घर के अंदर आते हैं, स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, और अभी पानी पी के जो ही बाहर निकले तब तक वो आया और आ करके कहा, कुम्हार पैरों पे गिर गया, कहा कि सेठ जी यह बात आप राज ही रहने दीजिएगा, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि जो मैं घड़ा छुपा के रखा था उस घड़ा को आपने देख लिया। केवल मैं जानता हूँ और आप जानते हैं, इसमें से 50-50 हो जाएगा, आधा आप लेंगे आधा मैं ले लूँगा। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य लगा। घड़ा लेके आया और आधा सोना सेठ जी को दे दिया और आधा सोना लेके अपने घर चला गया। अब सेठ जी लगे रोने। मन में सेठ जी के अंदर वो प्रेरणा आई, लगा विचार करने। तो फिर कुम्हार ने पूछा कि सेठ जी क्या बात हो गई, आप रोने क्यों लगे।
फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि तुम्हें याद है 12 वर्ष पहले अपने गांव में एक कथा हुई थी जिसमें एक संत आए हुए थे जिन्होंने एक एक वादा सभी गांव वालों से करवाया था छोड़ने के लिए या कुछ करने के लिए। मैं भी एक वादा किया था कि जब तक मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, और आज 12 वर्ष का दिन यह होते चला आया है। बताओ, मुझे अभी सिर्फ तुम्हारे मुख देखने पर 12 वर्षों के बाद से इतना धन मुझे मिल गया। अब अगर मैं अपने जीवन काल में जिसकी कथा वो सुनाते थे, जिस परमात्मा की कथा वो सुनाते थे, अगर उस परमात्मा की मैं प्रतिदिन मुख देख करके पानी पीता, भोजन करता, तब तो मेरे जीवन ही बदल गया होता और मेरे जीवन के साथ साथ हमारे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता। इसीलिए मैं रो रहा हूँ। और इतना कहने के बाद से सेठ जी ने तुरंत उस संत का पता लगाया, संत के जाकर के चरणों में नतमस्तक हुए और फिर संत से अपनी सारी व्यथा उन्होंने सुनाई। तो संत जी इनको गुरु मंत्र भी दिए और उसके बाद से सेठ जी ने उसी परमात्मा को ला करके पधरावनी किया अपने घर आंगन में। और प्रतिदिन वह सबसे पहले प्रातःकाल जगने के बाद से उसी जो वांगमय स्वरूप की पधरावनी हुई थी उनका मुख का दर्शन करते रहे और लास्ट में सदगति जो उनकी हुई वह मोक्ष को प्राप्त हुए। तो प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन, लोग कहा भी करते हैं, कुछ नास्तिक भी लोग कहा करते हैं कि मैं कथा में क्यों जाऊं, इससे क्या लाभ है। महाराज जी तो वही कथा सुनाएंगे। लेकिन प्यारे भक्तजन, पता नहीं गुरु की कृपा कब कैसी कथा आ जाए। बहुत तरह की कथाएं हुआ करती हैं। कोई एक ऐसी भी कथा होगी जहां पर आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला देगा कि उस परिवर्तन के साथ आपका जीवन बदल देगा और आपकी नैया पार हो जाएगी। इसीलिए आप अपने जीवन काल में प्रतिदिन एक नियम बनाइए। नियम नहीं रहेगा तो कोई भी टारगेट नहीं होगा। छोटी सी एक नियम बनाइए और उस नियम पर कायम रहिए। देखिए जीवन धन्य हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। राधे राधे।